प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 31 और 32 वचन। तलाक के विषय में मसीही शिक्षा क्या कहती है। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। तलाक के विषय में नए नियम की शिक्षा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय 1 से 4 में ये वर्णन स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि कोई अपनी स्त्री से किसी बात में अप्रसन्न हो, उसको रखना ना चाहे, तो वो उसको एक त्याग पत्र लिख कर दे और अपने घर से निकाल दे। उस समय स्त्रियों की दशा ऐसी थी, और आप कहोगे कि परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा क्यों दी। वचन स्पष्ट कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मूसा ने ये जो आज्ञा थी आत्मा की अगुवाई में लिख कर दी, इजरायलियों के मन की कठोरता के कारण। साफ लिखा है। क्यों? क्योंकि रोज के झगड़े रगड़े, रोज की तमाम तरह की बातें, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव को नहीं लाएगा। यहाँ जो इशारा है, व्यवस्था विवरण 24 अध्याय 1 से 4। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो। ध्यान दीजिए, यहाँ विषय क्या है, उसमें कुछ लज्जा की बात पाए, उसके कैरेक्टर पर अगर कोई इश्यू हो। यहाँ भी बात है, शादी के बाद उसको उसका व्यवहार या कुछ ऐसी बातें जिनके कारण वो व्यक्ति उसको रखना ना चाहे, तो उसे त्याग पत्र लिखकर उसके हाथ में दे और अपने घर से उसको क्या कर दे, निकाल दे। आगे पढ़िएगा जरा। और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है, परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी ना बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार से तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी ना बनाना। हाँ, तो यहाँ लिखा है, पहले पति ने अगर निकाल दिया तो दूसरी शादी कर सकती है वो स्त्री। चरित्र पर उसके सवाल उठाकर पहले पति ने जब निकाल दिया तो वो दूसरी शादी कर सकती है। लेकिन अगर वो दूसरा व्यक्ति भी उसके चरित्र में सवाल उठाए तो वो भी उसको निकाल सकता है। यदि वो मर जाए तो फिर वो पहले वाला उसको दोबारा नहीं रख सकता, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि वो व्यभिचार है। क्योंकि जब आपने एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। परमेश्वर को इन चीजों से क्या आती है, घृणा आती है। मत्ती 5 का 32। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। आजकल जो मसीही शादी के जो ग्रुप होते हैं, जो अलग अलग मिनिस्ट्रियों ने बना के रखे हुए हैं, उनमें कुछ केसेस डाइवोर्स भी होते हैं, तलाकशुदा केस भी होते हैं। कितना गंभीर एक विषय है भाई। एक व्यक्ति की पत्नी मर गई, ठीक, उसको शादी करनी है। अब उसको कोई कुंवारी लड़की तो मिलेगी नहीं, उसको कैसी लड़की ही मिलेगी, तलाकशुदा ही मिलेगी। लेकिन ये आदमी या ये औरत तलाकशुदा तो है, कितना जांचना पड़ेगा कि वो जो संबंध है, जो परमेश्वर की ओर से आशीषित एक संबंध है, दुनिया में यही एक मात्र संबंध है जिस संबंध को धार्मिक क्रियाक्रम से स्थापित किया जाता है। आप हिंदुओं में चले जाइए, वो अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। उनकी दृष्टि में वो एक धार्मिक कार्यक्रम है और सामाजिक कार्यक्रम है, उसको उस तरीके से लिया गया है। सिखों को शादी में देख लें, गुरु ग्रंथ साहब की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। मुस्लिम्स को देख लीजिए, वहां शादी एक एग्रीमेंट की तरह है, उसमें शरीयत को फॉलो किया जाता है। जो कुरान शादी के बारे में बताती है उसी तरीके से शादी को किया जाता है, अल्लाह को साक्षी मानकर या जो भी उनका नियम है।
क्रिश्चियनिटी में आप देख लीजिए, मलाकी 2 अध्याय उसका 13-14 में लिखा है, तेरे और तेरी जवानी की स्त्री के बीच में यहोवा क्या हुआ है? साक्षी हुआ है। तो दुनिया में पति पत्नी का संबंध एक ऐसा संबंध है जिसको हर एक समाज, हर एक जाति, हर एक धर्म एक धार्मिक संस्कार के तौर पर क्या करता है? स्थापित करता है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा संबंध है जिसके द्वारा सारे संबंध पैदा होते हैं। शादी होने के बाद बच्चे होंगे तब भाई बहन का क्या होता है? संबंध होता है। दादा दादी, चाचा चाची, आदम और हव्वा के द्वारा ये सारे संबंधों की बाद में क्या हुई है? हमारे जीवन में जितने भी रिश्ते और संबंध बनते हैं, इस एक संबंध के द्वारा सब पैदा होते हैं। ये संबंध इतना महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर का वचन मलाकी उसका 2 अध्याय का 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा रखता है। आज फॉरेन कल्चर में आप देख लीजिए, अमेरिका में या रशिया में या यूरोप के जो देश हैं, बर्बाद हो चुके हैं पूरी तरह। क्रिश्चियन हैं जबकि मैक्सिमम यही उपदेश है, लेकिन हिंदू जो मूर्ति पूजक हैं, जो तमाम तरह के आडंबर जिस धर्म में पाए जाते हैं, इस धर्म में अभी तक भी शादी का जो महत्व है वो बचा हुआ है। हाँ, वर्तमान में धीरे धीरे इतना सोशल मीडिया में, फोन के द्वारा और कानून ऐसे ऐसे बन गए हैं, लोगों की मेंटालिटी उसके अनुसार परिवर्तित होनी क्या हो गई है? शुरू हो गई है। एक दूषित समाज अब हिंदुस्तान में भी बढ़ता जा रहा है। लव मैरिज कल्चर आता जा रहा है। कानून बन गए तो लोगों को मौका मिल गया, लव मैरिज कर सकते हैं। बल्कि विदेशों में तो ये कानून है, लिव इन रिलेशनशिप, एक डॉक्यूमेंट बनता है, शादी नहीं करनी मत कीजिए, रिलेशनशिप में रहिए। गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या है? परमिटेड है। और आजकल तो ऐसा भी है अमेरिका जैसे देशों में कि शादी के टाइम ही ये सारा एग्रीमेंट होता है कि अगर तुम कल कोई अलग होते हो तो तुम्हारे जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण कैसा होगा, वो किसके साथ रहेंगे, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। वो इसलिए किया गया है क्योंकि लोग अलग हो जाते हैं, बाद में बच्चे बर्बाद होते हैं, तमाम तरह की समस्याएं खड़ी होती है। तो शादी के दौरान ही एग्रीमेंट तय होता है कि अगर तुम कल को अलग होगे तो तुम्हारे बच्चों का कैसे होगा, प्रॉपर्टी का कैसा होगा, ये सब पहले साइन करा लिया जाता है कि बाद में कोर्ट कचहरियों के काना खाने पड़े, धक्के ना खाने पड़े। मतलब इतने निचले स्तर तक इंसान क्या हो चुका है, शादी के साथ ही डाइवोर्स का, बाकी सबका क्या किया जा रहा है? हिसाब किताब किया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ऐसी नहीं है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आदम अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हमारे इंडिया के अंदर आज भी ये कल्चर कम है लेकिन जिंदा है। बेशक लव मैरिज भी हो जाए, अभी उतना क्या नहीं हुआ, उतना बुरा असर उसका पड़ा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह के नए कानून बन गए हैं कि पत्नी शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकती है, ये कानून बन गया है। शादी के बाद अगर पत्नी किसी और पुरुष के साथ जीवन बिताना चाहती है तो बिता सकती है, पति के रहते हुए। पति उसको रखना ना चाहे तो तलाक भी आसान कर दिया है। तो परिवार जोड़ने का काम परमेश्वर का, परमेश्वर घृणा करता है स्त्री त्याग से, लेकिन तोड़ने का काम किसका है? शैतान का है। और अंधकार का जो अधिकार है, अधर्म का जो समय है, वो प्रबल होता जा रहा है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा एक परिवार है, क्योंकि शादी के द्वारा 2 व्यक्ति नहीं 2 परिवार जुड़ते हैं और सभ्य परिवारों से एक सभ्य समाज बनता है। और जब सभ्य समाज होता है तो हम एक नेशन, एक राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं जिसमें एक सही आचरण हो। लेकिन अगर तलाक होता है तो 2 लोगों का नहीं 2 परिवारों का, उनमें आपस में क्या आता है? एक दूसरे के प्रति मनमुटाव आता है, तमाम तरह के झगड़े रगड़े और उल्टी सीधी बातें आती हैं। समाज पर एक परिवार का अच्छा या बुरा दोनों असर पड़ते हैं। आपके पड़ोस में कोई बहू किसी के साथ भाग जाए या किसी की लड़की भाग जाए तो पड़ोस में असर पड़ता नहीं पड़ता है? पड़ता है। अगर कानून उसमें ढील देते हैं तो वो असर फिर और ज्यादा, तो फिर वो समाज का स्वरूप बदलकर बिगड़ जाता है, जैसा आज यूरोप में, रशिया में, अमेरिका में बिगड़ा हुआ है। हमारे देश में भी धीरे धीरे बिगड़ रहा है, एक दूषित समाज बनता जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने पहले से लिख कर दिया है, कलीसिया में ये सिद्धांत कभी नहीं टलेगा। अगर कलीसिया, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, आपने देखा होगा गे और लेस्बियन हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, वो भी शादियां कर रहे हैं और पास्टर उनकी शादियां करवा रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कुछ वीडियो वगैरह में। क्यों करवा रहे हैं वो पास्टर शादी?
अगर पास्टर शादी नहीं कराएगा तो पास्टर का चर्च का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। पास्टर फिर क्या नहीं ले सकता, चर्च नहीं चला सकता। इसलिए पास्टरों को कईयों को क्या करना पड़ता है, मजबूरन वो शादी करनी पड़ती है, जो व्यवस्था या वचन के अनुसार है ही नहीं। तो सरकारें ये सब कर रही हैं, किसका काम है ये, परमेश्वर का या शैतान का? शैतान इस संसार का क्या है, ईश्वर है, और उसके लोगों को वो उसकी इच्छा के अनुसार काम करने की प्रेरणा देता है, और फिर नए नए क्या बनते हैं, कानून बनते हैं। मैं सब कानूनों के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो कानून धर्म और समाज के विरोध में एक गलत आचरण को लेकर आते हैं वो परमेश्वर की ओर से कभी हो नहीं सकते। अब कुछ रेयर केसेस हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, कुछ रेयर केसेस हैं जिनमें तलाक लिया जा सकता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 है व्यभिचार। मत्ती 5 का 31 और 32 हमने पढ़ लिया है। ये व्यभिचार के सिवा कोई और कारण से तलाक नहीं दिया जा सकता। लेकिन उसके लिए मैं कुछ और बातें भी पढ़ाना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि अगर बच्चे हो गए, थ्योरी तो आपकी बिल्कुल सही है कि एक जीवन या परिवार का एक सदस्य अगर उसके जीवन में गिरावट आ गई तो उससे अलग हो जाइए, ठीक, लेकिन बच्चों का क्या होगा? इसलिए मेरा कहना है कि जो भी काम किया जाए प्रार्थना के साथ किया जाए। कई बार जो वचन में लिखा है उसको एज इट इज लेना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि हर समय वचनों को परिस्थितियों में रखकर समझना है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को कि उस विषय में प्रभु क्या चाहता है उसको रखकर क्या करना है, निर्णय लेना है। दूसरा है मसीहत छोड़ने का अगर दबाव हो। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 12 से 15। दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह अपनी पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। हाँ, दोनों चीजें यहाँ बोली गई हैं। यदि अलग हो, क्योंकि अगर ये सवाल आ जाए कि या तो तुम मसीह को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, या तो तुम मसीह को अपने जीवन में रखो या मुझे रखो, तो फिर निर्णायक क्या लेना है कि हम मसीह को नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगला जो वचन है 15 फिर से पढ़ें। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। अलग हो तो होने दो। इस कंडीशन में जाकर तलाक हो सकता है। मतलब इसलिए वचन कहता ना, जो कोई मेरे पास आना चाहे अपने माता पिता पत्नी बच्चे लड़के बाले खेत कारोबार वरन अपने आप से भी घृणा ना करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो ये नहीं कि हमें इन संबंधों में जीना नहीं, लेकिन अगर ये संबंध हमारे लिए रुकावट बनते हैं तो फिर हम इन संबंधों को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इन वर्तमान संबंधों में जीना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ के उस संबंध को तोड़ देते हैं तो मेरे प्रियो अनंत काल का जो नुकसान है, नरक की आग का जो दंड है वो बहुत भारी है, वो झेल नहीं पाएंगे, ये जिंदगी तो कट जाएगी। इसलिए जो परमेश्वर का वचन है वो हमें अनंत काल के विषय में ज्यादा क्या करता है, चिंतन करने के लिए, गंभीर होने के लिए बोलता है। लेकिन ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। एक शब्द और दे दिया साथ में, परमेश्वर ने हमें किसके लिए बुलाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस बात होगी, नहीं, उसके लिए रुको, प्रार्थना करो, अंत समय तक क्या करना है, बर्दाश्त करना है, अंतिम समय तक प्रयास करना है। ये नहीं कि वो थ्योरिकल बात है जी, बस उसने बोल दिया, नहीं, समय लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें किसके लिए बनाया है, मेल मिलाप के लिए बुलाया है। पति पत्नी का जो संबंध है बेशक अन्य जातियों का है, अन्य जाति भी जब थे तो परमेश्वर की सीधी इच्छा से बाहर थे क्या, परमेश्वर के सर्वज्ञान में ही थे। ऐसा नहीं है कि जो मसीह के पहले जो शादी हुई, परमेश्वर के सर्वज्ञान में सब है। हाँ भाई, किसी ने सिर चढ़ा के लव मैरिज करके कोई लाया है महारानी को तो वो तो भुगतेगा फिर, ठीक है ना, वो सिर से कभी नीचे उतरने वाली नहीं है। लेकिन अगर उसने अपने डिसिप्लिन को बना के मेंटेन करके रखा है परिवार में,
तो कभी भी मेरे हिसाब से परिवार में ज्यादा समस्या आती नहीं है। हाँ, अगर पात्र ही ऐसा हो कि वो अपने जीवन को अपने हिसाब से अपने स्वार्थ के अनुसार ही जीता है, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। वो आदमी भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकता है। जो पारिवारिक जीवन को जीता है वो सबकी क्या करता है, चिंता करता है। एक व्यक्ति को अगर अपनी अपनी चिंता है, किसी दूसरे की चिंता नहीं है, तो फिर मुश्किल है, क्योंकि मैं आगे उस विषय में भी आऊंगा। तीसरी बात है, अगर जान का क्या हो, जोखिम हो। भाई अगर बचोगे ही नहीं, कोई छुरा लेके पीछे पड़ गया है या जान से मारने के लिए तुला है, तो फिर वहां रहने का कोई फायदा नहीं, वो संबंध बचेगा ही नहीं। लेकिन अब आगे एक विषय आता है कि झगड़े रगड़े जो दुनिया भर की बातें हैं, उस विषय में प्रभु का वचन क्यों कुछ नहीं बोलता है। उसने सिर्फ क्या बोला है, विश्वास के विषय में अगर सवाल हो, व्यभिचार का अगर सवाल हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इब्रानियों 13 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है कि विवाह सब लोगों में आदर की बात जानी जाए। आपने देखा होगा जब कोई अपने लड़के की या लड़की की शादी करता है, तो वो पुराने समय में पगड़ी बांधते थे। आज तो क्रेज के लिए बांधते हैं, आज भी बांधते हैं पगड़ी। जब शादी कोई कर रहा होता है अपने लड़के या लड़की की, तो उस समय क्या बांध के चलते हैं, पगड़ी, क्योंकि वो विवाह आदर की बात है। प्रार्थना के साथ सब काम किया जाता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया जाता है। अन्य जातियों में भी चले जाएं तो बहुत सम्मान का विषय इसको समझा जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने ये व्यवस्था लोगों के मनों में डाल रखी है। उनको नहीं पता तो भी वो उसी के अनुसार रिएक्ट करते हैं। और 13 का 4 इब्रानियों में लिखा, विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कानून जरूर बन गया है। ये किसके लिए बना है, परिवार को तोड़ने के लिए, समाज को बिगाड़ने के लिए। इसका कोई पॉजिटिव, कोई इसका रिजल्ट नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर कोई ऐसे जीता है, वो विवेक से काम ही नहीं ले रहा, वो शारीरिक है, जानवर की तरह वो व्यक्ति जीता है। अगर बैल को भी, पुराने समय में बैल होते थे ना, बैल होती थी, गाय होते थे, जब हम पालन पोषण करते थे, है ना, अगर कहीं उसका रस्सा भी छूट गया ना मालिक के हाथ से, तो आके कहीं टिकता था, वो अपने खूंटे पे टिकता था। लेकिन आज इंसान की ऐसी हालत है कि वो अगर छूट गया तो ये नहीं पता कि जाएगा कहाँ। 4-4 बच्चों की माएं भाग जाती हैं। कितने बच्चों की माएं हैं बताइए? जो अपने बच्चों के प्रति मोह जिसके अंदर नहीं है, वो क्या दूसरे का घर बसाएगी जाके। अपने बच्चों को, पत्नी को छोड़कर लोग भाग जाते हैं, पुरुष भाग जाते हैं। जो अपनों का नहीं हुआ वो किसका होगा भाई? वो जानवर है जो सिर्फ वासना को अपने अंदर रखता है और उस वासना के अनुसार वो आकर्षित होकर जीता है। वो जानवर से बढ़कर नहीं है। विवेक के अनुसार व्यक्ति एक सामाजिक जीवन को भी जीता है, तो रिश्तों की एक गरिमा होती है। उससे आगे बढ़कर अगर कोई चलता है तो वो विवेकहीन पुरुष है, और जो विवेक नहीं रखता वो पशु सरीखा है, वचन भी कहता है। ठीक है जी। तो क्यों परमेश्वर ने झगड़े रगड़ों का ये सब का जिक्र नहीं किया? भाई अगर किसी का मार पिटाई, झगड़ा रगड़ा ये सब है, 2 बातों का जिक्र मैंने बता दिया, तीसरी बात मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दी, जान का जोखिम अगर है रिश्तों में। लेकिन बीच की और बहुत बातें होती हैं कि यदि परमेश्वर झगड़े रगड़ों के कारण तलाक को अलाउ कर देता तो बहुत तेजी से परिवार टूटने थे, और इतनी बर्बादी करने के बाद भी इंसान धर्मी बना रहता, और दोबारा शादी करके झगड़े रगड़ों में फिर पत्नी को त्याग पत्र देते हुए पूरा समाज खुद ही बिगाड़ लेता। क्योंकि एक परिवार टूटना एक समाज पर असर करता है, और एक समाज से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। हम किस राष्ट्र को चाहते हैं, ये हमने एक परिवार के द्वारा तय करना होता है। आज पाश्चात्य देशों में मसीहत बहुत नमूने का कारण नहीं है, नमूने का विषय नहीं है। वहां पर कई तरह की गड़बड़ियां आ चुकी। ऐसा नहीं कि वहां मसीहत खत्म हो गई, लेकिन जो गलत मसीहत है वो ज्यादा हाईलाइट हो गई, क्योंकि शैतान अक्सर ये करता है। लेकिन वहां जो लोग सही हैं, जो परमेश्वर के भय में, देखो जो सही होता है, जो अच्छा होता है, वो कभी शोर शराबा करता ही नहीं है। और शैतान की हमेशा आदत है, वो क्या करता है, मीडिया सब किसकी है, उसी की है। एक घटना को इतना उछाल देंगे कि समाज में उस घटना का क्या पड़ जाएगा, बुरा प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन अच्छी बातों को फ्री विल में या आजाद मर्जी में, जीवन जीने के अधिकार में रुकावट है करके परमेश्वर के वचन को वैसे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जैसे मीडिया में कई बार सुसमाचार को दुष्प्रचार बोला जाता है, तो ये प्रचार है मीडिया के माध्यम से, ये समाज को क्या करता है, दूषित करता है। तो हम जब मैं कुछ और भी कारण इसके, देखिए पहली बात, 2 कुरिन्थियों का 6 अध्याय का 14 से 16 में क्या लिखा है, अविश्वासी का विश्वासी के साथ क्या नाता, मसीह का बलियाल के साथ क्या संबंध, परमेश्वर के मंदिर का मूर्तों के साथ क्या संबंध, क्या नाता,
तो वहां स्पष्ट लिखा है कि जो रिश्ते नाते या शादियां होनी हैं वो मसीह में ही होनी है। चलिए, जब अन्य जाति में हम थे तब जो शादी होगी वो सर्व ज्ञान में है, लेकिन जानने के बावजूद अब अगर कोई अन्य जाति में जा रहा है, हो सकता है वो थोड़ा रूप रंग देख कर जा रहा है, हो सकता है सरकारी नौकरी देख कर जा रहा है, पैसा देख कर जा रहा है, अपनी पसंद अपनी चॉइस को देख कर जा रहा है। अब ये भी नहीं है कि कलीसिया में शादी होगी तो सही होगी, नहीं। कलीसिया में शादी परमेश्वर के कदमों में बैठकर ये फाइनल करना है कि ये संबंध परमेश्वर की ओर से है या नहीं, और अगर परमेश्वर की ओर से है तो भी उसमें समस्या नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। शादी का मेन जो बिंदु है वो क्या है? पति और पत्नी दोनों के बीच में साक्षी कोई धागा, कोई माला, कोई अंगूठी नहीं है। क्या है? परमेश्वर स्वयं है। और दोनों जब विश्वासी हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जुड़े हुए हैं, एक तन है एक मन नहीं है। थोड़ा सा क्या होगा, मन मुटाव भी हो सकता है, आपसी मतभेद भी हो सकता है, लेकिन वो तो ऐसा है ना कि चलते 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 क्या हो जाता है, फिर एक दूसरे की क्या पड़ जाती है? आदत पड़ जाती है। हम में से जितने यहाँ बैठे हैं शादीशुदा, क्या पड़ चुकी है? शुरू में एडजस्ट करना मुश्किल था। संबंध बेशक परमेश्वर की ओर से है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक शारीरिक संबंध शारीरिक तौर पर होता है, या जब तक पति पत्नी का संबंध शारीरिक तौर पर जो जुड़ाव होता है, आकर्षण होता है, जब तक वो आकर्षण होता है तब तक दिक्कत नहीं होती। जब वो आकर्षण कम होने लगता है और व्यवहारिक बातें सामने आने लगती हैं, तब थोड़ा सा मनमुटाव ज्यादा होने लगता है। उस समय में हमने अपनी कई चीजों को क्या करना होगा? छोड़ना होगा, और दूसरे की कई चीजों को अपनाना होगा, और दूसरे की कई चीजों को टोक कर क्या करना होगा, और चलते चलते वो क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं बहुत अच्छे से। अब उसको कहने की जरूरत नहीं है पति को कि मुझे क्या चाहिए, पत्नी समझती है, पति को पता है पत्नी का नेचर कैसा है। वो क्या हो जाते हैं उसमें? बिल्कुल एक हो जाते हैं। उनके संबंध में वो क्या होता है? अब अगर एक व्यक्ति झगड़े रगड़े या इन सब चीजों के कारण आपसे मनमुटाव कई बार हो गया, ये नहीं होता जब दोनों अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को निभाएंगे तो कभी झगड़ा नहीं होता परिवार में। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उतना तो चलता भी है, वो तो होता है, लेकिन क्लैश नहीं होता, बढ़ता नहीं है वो। और अगर एक व्यक्ति मसीह में चलते हुए परमेश्वर की ओर से जुड़े हुए संबंध में तलाक तक आ रहा है, इसका मतलब है वो तलाक तक नहीं आ रहा, वो परमेश्वर को तुच्छ जान रहा है, जो बीच में कौन है? साक्षी है। मैं जिस पॉइंट पर आना चाहता हूं, अगर शादी होने के बावजूद प्रार्थना करके सब कुछ तय किया, उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को, इसका मतलब ये है कि अपने उस कोर विश्वास से वो हट चुके हैं, परमेश्वर के उस साक्षी होने के उस एहसास को वो भूल चुके हैं। वो आत्मिक गिरावट है, इस वजह से वो विचार उठकर आ रहा है। नहीं तो परिवार में जो भी कुछ होता है क्या करता है? हमें सिखाता है। तो इसलिए दोनों विश्वासी हों और दोनों अपनी जिम्मेदारियों कर्तव्यों को निभाएंगे तो कभी क्लैश होता ही नहीं है, कभी ये बात कभी उठेगी ही नहीं। इसलिए प्रभु ने उस बात का जिक्र भी किया ही नहीं है। दो बातों का जिक्र किया, या तो विश्वास को लेकर सवाल आ जाए, या व्यभिचार, कोई तीसरा बीच में आ जाए, या तीसरी बीच में आ जाए, ठीक है ना, तब ये चीज हो सकती है। लेकिन अगर इसके बगैर ये हो रहा है तो वो विश्वास से गिर रहे हैं। विश्वास से क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। इस वजह से ये चीज आई है। इसलिए अपने आप को उस विश्वास में वहां ठीक कीजिए, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। मत्ती 5 अध्याय 31 और 32, यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। हालेलुया। अगर परिवार में तनाव है, झगड़ा है, क्यों है? या तो वह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा है, या दोनों में से कोई एक अपने स्वार्थ को जी रहा है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटीज को पूरा करेंगे, हमारा जीवन साथी परमेश्वर ने हमें दिया, उस बात का सम्मान करेंगे, सामने वाले की गलतियों को परमेश्वर के सामने रखते हुए चलेंगे, अनुग्रह मिलेगा, मिठास बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, कभी भी नौबत नहीं आएगी। इसलिए प्रभु ने उसका वर्णन नहीं किया। अगर इन दो कारणों के अलावा कोई इशू उठता है, वो इशू असलियत में पारिवारिक नहीं है, परमेश्वर के साथ के उस संबंध में हमारा जो गिरावट है, उसके कारण हम शारीरिक होते हुए जब स्वार्थी होकर चल रहे हैं, तब परिवार में क्लेश आएगा।
मेरे प्रियो, जब हम आत्मा में परमेश्वर के साथ सही चलेंगे, सारी बातें परमेश्वर की ओर से आशीष में होंगी, नियंत्रित होंगी। प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, इन वचनों के लिए धन्यवाद। पिता, हमारे जीवनों में जो संबंध आपने हमें दिए प्रभु, ये संबंध हमारी जिम्मेदारियों, आत्मिक ज्ञान, समझ और प्रेम के साथ और भी मधुर होते जाएं। आपने सौभाग्य दिया खुदावन पिताजी, औरों के लिए नमूना होने के लिए हमारा जीवन समाज के सामने आपकी ओर से एक आदर्श ठहरे। सहायता करें पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।